हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे B1 लेवल की एसन und Trinken से रिलेटेड जर्मन वोकैबलरी। हो सकता है वीडियो एंड होने तक आपको भूख लग जाए क्योंकि बहुत सी खाने पीने की चीज़ें डिस्कस करनी है। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी होगी वोकैबलरी के साथ साथ। लोस गेट्स। नाउन्स में सबसे पहले मस्कुलिन der Wunsch कहते हैं विश को, der Betrag सम को, क्वांटिटी को, या फिर हम कहते हैं अमाउंट को, der Pfeffer मिर्चें, der Fruchtsaft कहते हैं फ्रूट जूस को, der Fruchtjoghurt फ्रूट योगर्ट को। ये तीनों वर्ड्स इंग्लिश से बहुत सिमिलर हैं। डी मेलोने मेलन, डी क्वालिटेट क्वालिटी, डी स्पेशलिटेट स्पेशलिटी। जिन वर्ड्स के एंड में टेट होता है जैसे कि यूनिवर्सिटेट वो फेमिनिन होते हैं। डी बाकवागे कहते हैं बेकिंग आइटम जैसे कि कुखन है, ब्रोट, ब्रोचिन, ये सारे बाकवागन हैं। डी फ्रूख्ट कहते हैं फ्रूट को। शुरू में तो हमने पढ़ा था ना ओब्स्ट, लेकिन उसका सिनोनिम फ्रूख्ट है। das मेन्यू, das म्यूसली कहते हैं सीरियल को जो कि ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। das सिट्रोनाट, सिट्रोनाट बनता है सिट्रोने से। हमें पता है कि सिट्रोने और लिमोने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमन्स हैं। तो सिट्रोनाट को हम सिट्रोने के पील से बनाते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं बेकिंग की चीज़ों में। उसके बाद है जी das Gasthaus के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से दो हैं रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस। das Süßgetränk कहते हैं स्वीट ड्रिंक को। Getränk, das Getränk, ड्रिंक ना। Der Braten कहते हैं रोस्ट को। Der Zwieback होता है रस। Der Backofen बेकिंग अवन। Der Paprika Reis कहते हैं शिमला मिर्च के चावलों को। और Der Unterschied होता है डिफरेंस। Die Vorliebe प्रेफरेंस। Die Bratwurst कहते हैं रोस्टेड या फिर फ्राइड सॉसेज को। Die Wurst जो कि जर्मन्स का बहुत फेवरेट है, सॉसेज को कहते हैं। डी फ्लूसिशकाइट कहते हैं लिक्विड को, इसमें मिल्श, वासा, जाफ्ट कुछ भी आ सकता है। डी एसिश गोके, एसिश कहते हैं विनेगर को, तो गोके हमें पता है कुकुम्बर को कहते हैं, तो पिकल्ड कुकुम्बर को हम एसिश गोके कहते हैं। डी आउफ लाउफ फॉर्म, इसका मतलब है बेकिंग डिश या बेकिंग ट्रे जिसमें हम चीज़ें पुटन करके बेक करते हैं। आउफ लाउफ फॉर्म, तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं ये। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेड की। अभी ये तो कुछ भी ब्रेड की टाइप्स नहीं हैं जो कि असली सुपरमार्केट में आपको मिलती हैं, और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि जब हम शुरू में जर्मनी में आते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि कौन सी टाइप ऑफ ब्रेड खाएं। और जब जर्मन्स फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अपनी ब्रेड ही मिस करते होंगे। तो उनमें से कुछ टाइप्स हैं das Weißbrot वाइट ब्रेड, das Mischbrot मिक्स्ड ब्रेड, उसके बाद है जी das Wurstbrot जिसमें सॉसेज हो वो ब्रेड, उसके बाद है das Vollkornbrot जिसको हम Schwarzbrot भी कह सकते हैं जिसमें के गंदुम का कंटेंट ज़्यादा होना, Vollkornbrot। उसके बाद एक और टाइप है das Knäckebrot, ये पतले स्लाइसेस होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, और उसमें भी जर्मन्स कभी कभी मामलाडे या क्वार्क यूज़ करके उसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। क्वार्क क्या है ये भी जल्दी ही देखेंगे। Der Bäcker बेकर, der Metzger कहते हैं बुचर को, कसाई। Der Schinken कहते हैं हैम को, पोर्क मीट को। Der Glas Container होता है वो कंटेनर जिसमें हम ग्लास, जब चीज़ें यूज़ करके खाली हो जाएं ग्लास तो उनको फेंकते हैं। अभी इस वीडियो के एंड में इसको भी हमने देखना है कि ये कैसे होते हैं और किस तरह से हम चीज़ें डिस्पोज इसमें करते हैं ग्लास की ना। उसके बाद है der नूडल आउफ लाउफ। आउफ लाउफ याद है ना, पीछे हमने पढ़ा है आउफ लाउफ फॉर्म, तो नूडल आउफ लाउफ होगा नूडल से बनी हुई या फिर पास्ता जैसी जो बेकिंग हम करते हैं, जब वो बेक्ड पास्ता होता है उसको कहते हैं नूडल आउफ लाउफ। दी सूटाट कहते हैं इंग्रेडिएंट को, इसका प्लूरल हो जाता है सूटाटन।
उसके बाद है डी शेफे, कहते हैं शार्पनेस को। स्पाइसी अगर खाना है तो उसको हम शेफे नाउन के साथ भी बात उसकी कर सकते हैं। डी स्पाइसे कहते हैं स्टार्टर को, एपिटाइजर को, जो कि आप शुरू में खाते हैं। और नाख स्पाइसे, नाख वर्ड से हमें पता चल जाता है कि नाख स्पाइसे होता है डिज़र्ट या स्वीट डिश ना, जिसको हम नाख डिश भी कहते हैं। उसके बाद है डी खाल्ट स्पाइसे, ऐसा खाना जो कि ठंडा सर्व किया जाए, जैसे कि सैंडविचेस हो गए, तो वो खाल्ट स्पाइसे में आता है। उसके बाद है दस स्टेक, दस पैक्चिन, स्मॉल पैकेट या पार्सल। दस हाउप्ट गेरिस्ट कहते हैं मेन कोर्स को, गेरिस्ट कहते हैं डिश को, जैसे स्पाइसे भी कहते हैं डिश को, तो हाउप्ट गेरिस्ट मेन डिश या मेन कोर्स। फिश गेरिस्ट फिश की डिश। फ्लाइश गेरिस्ट मीट डिश ना। या क्वाक कहते हैं कर्ड को, ये योगर्ट की एक फॉर्म है लेकिन उससे ज़रा कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है। Der Nachtisch, Sweet Dish, der Erwachsene, Grown-up, der Kartoffelsalat, Potato Salad, der Ernährungsberater कहते हैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट को, जो आपको खाने पीने से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग करे, वो होता है Ernährungsberater। इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये दो वर्ड्स बक ओफन से रिलेटेड हैं, डी ओबा हिट से, डी उल्टा हिट से। ओबा हिट से का मतलब हो जाएगा टॉप हीट और उल्टा हिट से लोअर हीट। डी सालाड प्लाटे सैलड प्लेट या फिर सैलड डिश। डी एनेगुंग, ये नोट करें यहीं से, एनेगुंग कहते हैं न्यूट्रिशन को, जो खुराक हम खाते हैं उससे जो हमें ताकत मिलती है उसको एनेगुंग कहते हैं न्यूट्रिशन ना। उसके बाद है डी एस गेवोनहाइट, गेवोनहाइट कहते हैं हैबिट को, तो एस एसन से तो ईटिंग हैबिट। दस ओलिवनऑयल ऑलिव ऑयल। दस geflügel कहते हैं बर्ड को, पोल्ट्री को, जो मीट यूज़ करते हैं उसको। दस रिंडफ्लाइश कहते हैं बीफ को। उसके बाद है जी दस हकफ्लाइश, कहते हैं मिन्स मीट को, कीमा। जैसे हकन वर्ब से निकला है हक फ्लाइश, फ्लाइश तो हमें पता है मीट को कहते हैं, तो हकन होता है चॉप करना, जैसे कि क्लाइन हकन, फाइन हकन, इस तरह से भी हम इस वर्ब को यूज करते हैं। दस गेम्यूज़ेलाden वेजिटेबल शॉप। डी इम्बिसबुडे कहते हैं स्नैक बार को। डी मिटाग्सपाउजे लंच ब्रेक। डी जोसे कहते हैं सॉस को, तो डी करी सॉस oder die Tomatensauce। Die Gemüsepfanne कहते हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स को, वैसे डी फाने पैन होता है, फ्राइंग पैन भी हो सकता है, ब्राट फाने ना, ठीक है। उसके बाद है जी डी मेया वेग फ्लैशे। मेया वेग फ्लैशे कहते हैं, मेया मीन्स आपको पता है मोर, वेग वैसे तो रास्ते को कहते हैं, तो मेया वेग फ्लैशे होता है रीयूजेबल बॉटल ना। दस गेट्राइडे कहते हैं अनाज को, क्रॉप, सीरियल। दस übergewicht कहते हैं ओवरवेट को। दस ग्रिल würstchen कहते हैं ग्रिल्ड सॉसेज को। दस नागुंग्समिटल फूड स्टफ, जो आपकी चीज़ें हैं खाने पीने की वो। दस haltbarkeitsdatum कहते हैं एक्सपायरी डेट को। जल्दी से वर्ब्स देख लेते हैं। achten कहते हैं ध्यान करना। enthalten टू कंटेन। aufhören कहते हैं टू स्टॉप, रुक जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, जैसे rauchen हो गया या किसी भी किस्म की खाने की चीज़ को छोड़ देना, aufhören। versuchen कहते हैं ट्राई करना। probieren भी कहते हैं ट्राई करने को। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, versuchen किसी काम का ट्राई करना ना, कि कोई डिश आप ट्राई करने लगे हैं, लेकिन probieren schmecken का सिनोनिम है टू ट्राई और टू टेस्ट के मतलब में। एम्फेलन का मतलब होता है टू रेकमेंड, किसी को कोई होटल रेकमेंड करना, कोई रेस्टोरेंट रेकमेंड करना, तो एम्फेलन के साथ आप उसको करते हैं। गुड टून टू डू गुड। वेलन कहते हैं चूज करना, और आउसगेबन कहते हैं स्पेंड करना, पैसे स्पेंड करना ना। और आउससूखन भी कहते हैं
टू पिक आउट या टू चूज। अब आप कहेंगे कि वेलन में और aussuchen में क्या डिफरेंस है, तो वेलन का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है वोट करना, लेकिन इसको चूज करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि aussuchen सिर्फ होता है चूज करना। verwenden कहते हैं यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना। verbrauchen का मतलब भी होता है टू यूज अप, टू कंज्यूम, जैसे कि टीवी आप कंज्यूम करते हैं या खाने पीने की चीजें कंज्यूम करते हैं, तो वो verbrauchen होता है। träumen कहते हैं ख्वाब देखना। abnehmen वेट को पुट ऑफ करना, zunehmen वेट पुट ऑन करना, zurückgeben टू गिव बैक, sich entschließen कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो sich entschließen होता है टू डिसाइड, किसी चीज का डिसीजन लेना। sich schlecht fühlen टू फील बैड। ich fühle mich schlecht, जैसे कि आप सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज करेंगे। एडजेक्टिव्स हैं ज़ात पेट फुल होना, वाह जेन्युइन या ट्रू के मतलब में आता है, शार्फ कहेंगे हम स्पाइसी को, gemischt कहेंगे मिक्स्ड। zum Beispiel gemischte Trockenfrüchte, जिनमें आएंगे Mandel, Pistazien, Erdnuss, Walnuss und so weiter। ungesund unhealthy, ungefähr roughly या approximately। getrennt कहते हैं separated, जैसे कि अगर आप बॉक्सेस देखें जिनमें चीज़ें पैक होके आती हैं खाने की, तो वहाँ पर कभी कभी लिखा होता है so trennt man richtig, क्योंकि जब हम Müll Trennung करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट तरह से फेंकते हैं ना, उसके भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। typisch typical, exotisch exotic, vegetarisch vegetarian, fettfrei कहेंगे फैट फ्री को। अब ये देखें सारे के सारे मैंने आपके लिए फ्राई जिनके एंड में लगता है वो एडजेक्टिव्स कंपाइल किए हैं। मिल्क फ्राई मिल्क फ्री, लैक्टोज फ्राई लैक्टोज होता है जी मिल्क में एक इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं, तो उससे फ्री। ग्लूटेन फ्राई कहेंगे गंदुम से फ्री ना, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब वो चीज़ों को ऑर्डर करते हैं या चीज़ें परचेज करते हैं। zum Beispiel हम कह सकते हैं ग्लूटेन फ्राइस एसन ना, कि ग्लूटेन फ्री फूड। बेलेक्ड का मतलब है बिजी ऑक्यूपाइड। उसके बाद है haltbar, जिसका मतलब होता है कि ड्यूरेबल, कितनी देर तक कोई चीज़ चल सकती है, जैसे कि हमने पहले बात की das Haltbarkeitsdatum की, तो उसी से ये एडजेक्टिव है। gegrillt का मतलब है ग्रिल्ड ना, gebraten का मतलब है फ्राइड या फिर रोस्टेड। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल, जैसे कि ट्रेडिशनलिस एसन ट्रेडिशनल फूड किसी भी कंट्री का स्पेसिफिक होता है। हाउस के मख्त का मतलब है होम मेड। selbst gemacht भी इसका सिनोनिम भी है, लेकिन selbst gemacht में एक एक्स्ट्रा ये मीनिंग आता है कि खुद से बनाया गया ना, कोई भी चीज़ आपने बनाई हो। zum Beispiel selbstgemachte Torte, कोई बेकिंग की केक की टाइप है या वो आपने खुद से बनाई है ना, तो selbstgemachte Torte oder selbstgemachter Kuchen, hausgemachte Soße und so weiter। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे Hinweise auf Lebensmittel, खाने पीने की चीज़ों पर जो आपको हिंट्स मिलती हैं, जो टिप्स मिलती हैं कि किस तरह से उनको यूज़ करना है, कब तक करना है, इससे रिलेटेड अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने लगे हैं। Zum Beispiel Knäckebrot, Haltbarkeitsdatum 23.04.2021. Da steht hier, da oben. Mindestens Haltbarkeit bis, इसको ये भी कहा जा सकता है कि मिनिमम कब तक इसको यूज़ किया जा सकता है। Dieses Produkt sollten Sie vor dem 23. April 2021 verbrauchen। तब से पहले पहले इसको आपने यूज़ कर लेना है। और Knäckebrot मैंने डिस्कस किया था कि एक क्रिस्पी पतले स्लाइसेस होते हैं जिसको कभी कभी ये फ्रूस्टुक में जर्मन्स खाते हैं। अब बात हो जाए ज़रा सी Pfandflaschen की। Pfandflasche für die Umwelt, Einweg oder Mehrweg. Diese Flasche können Sie im Supermarkt zurückgeben. Sie bekommen Geld zurück. Ich meine diese Flasche. So für ein Zeichen zeigt, dass sie eine Pfandflasche ist.
अब बात हो जाए Recyclingflaschen की. Recyclingflasche ohne Pfand. Diese Flasche werfen Sie in den Glascontainer. Sie bekommen kein Geld zurück. इस पिक्चर को देख के आपने हंसना नहीं है. स्पेशली मैं आपके लिए गई थी अपने घर के बाहर पास ही पड़े हुए ये ग्लास कंटेनर्स इनकी फोटोग्राफी करने. तो यहाँ पर ना बड़े मज़े मज़े के उन्होंने डिटेल्स भी लिखी हुई है कि किस तरह से आपने डिस्पोज ऑफ करना है. तो एक कंटेनर होता है जी वाइस क्लास का, एक होता है बुंट क्लास का. वाइस क्लास में आपकी जो वाइट बॉटल्स हैं, वाइट जार्स हैं, उनको डिस्पोज करना है. और बुंट क्लास वाले में आपने जो कलरफुल ग्लासेस और बॉटल्स होती हैं उनको करना होता है. और नीचे बड़े मज़े की ना एक नोटिस लगा हुआ है कि इसमें आपने मट्टी के बर्तन, चाइनीज़ बर्तन जो होते हैं पत्थर के, वो नहीं फेंकने, सिर्फ ग्लास ही फेंकना है, ये लिखा हुआ है. और यहाँ पर इतना मज़े का नोटिस लगा हुआ था कि किस टाइम से किस टाइम तक आप फेंक सकते हैं, क्योंकि ग्लासेस फेंकने की और ये जो दूसरी जो है ना शीशे की बॉटल्स फेंकने की आवाज़ें आती हैं. तो लिखा हुआ है कि अपने जो पड़ोसी हैं, आसपास में जो लोग हैं, उनका ख्याल करें और आप इस टाइम से इस टाइम तक ही बस इसमें बॉटल्स और ग्लासेस फेंकें ना. ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में ज़रूर इसको ऐड करना चाहिए आपके लिए. और ऐसा कैसे हो सकता है कि वोकैबलरी की वीडियो हो और उस टॉपिक से रिलेटेड हर्फस्टेन ना हो. जिस बुक से ये ऑडियो ली गई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. टास्क है आपके लिए Was sagt Sigrid? Kaffee, Brötchen mit Butter und Marmelade. Das ist das deutsche Frühstück. Überall gibt es etwas anderes zum Frühstück. Müsli und Tee sind das neue Frühstück in Deutschland. Das ist gesund. Ich finde, es gibt kein typisch deutsches Frühstück. Überall gibt es ein anderes Frühstück. Bei den einen gibt es Müsli und Tee, bei den anderen Kaffee, Brötchen mit Butter und Marmelade, wieder bei anderen Brot mit Schinken und Wurst, hier mit Ei, dort ohne Ei. Und am Wochenende frühstücken wieder fast alle anders als in der Woche. Ich finde das eigentlich gut. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए. आपके कमेंट्स लाइक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही मेरी हेल्प करते हैं मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करने के लिए. अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. चूस.